हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अपनी पढ़ाई को आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे। सर आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट। यानी कि इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट जो है सर, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है सर बहुत ही ईजी है आप लोग के लिए। थोड़ी सी है ना, आप लोग को लगेगी कि सर लंबा लंबा एसएसटी का चलता है, तो सर बुक्स ने ही बनाया है एसएसटी को, तो हम खुद से नहीं बना रहे हैं, आपके बुक में जो दिया गया है हम वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ये भी हमको लगता है 10 लेक्चर से लगभग जाएगी या फिर उससे कम हो सकती है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि कम करने का। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 चलते हैं सर। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जानेंगे क्या बेसिकली। चलो पिछली क्लासेस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, इसको ज़रा सा साइड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, इसको हम लोग ज़रा मिटा ले गया, यस मिटा ही लेते हैं, ताकि क्या होगा ना, जब हम लोग रिवीजन करें तो कोई इसको दिक्कत ना आए। चलो अच्छा, इसका हम लोग एक पेज बना देंगे। चलो एक पेज हम ले लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक पेज ले लेते हैं। यस, चलो अब हमने पेज ले लिया, अब हमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब हमने पेज ले लिया। देखो, हाउ टू गेट नोट्स, ये तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्विक रिवीजन। क्या लिखेंगे सर? क्विक रिवीजन। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? बड़ा हो गया क्या, है ना? अरे यार इरेजर कहाँ चला गया? ये रहा क्विक रिवीजन। अच्छा है ना, क्विक रिवीजन। चलो करते हैं फटाफट से, है ना। तो क्विक रिवीजन, फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं सर हम लोग। अच्छा ये बता दो, कल की क्लासेस किसने किसने देखा? ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो आप लोग को ये रिवीजन समझ में आएगा। सर हम लोग ने कल किया था बेसिकली आसान सा कल टॉपिक था सर। ठीक है, कल आसान सी टॉपिक्स पढ़े कि इकोनॉमी जो है वो कितनी तरह की होते हैं, सॉरी कि इकोनॉमी जो है सर वो क्या होती है। पहले तो हमने पढ़ा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में अंदर होता क्या है सर, हमें जो इकोनॉमी होती है वो क्या सबके लिए सेम होती है या फिर सिमिलर होती है या फिर अलग अलग होती है। तो हमने पढ़ा डिफरेंट, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सबके लिए अलग अलग होती है। उसे 3 सेक्टर में बांटा गया था। 3 सेक्टर में आज वही तीनों सेक्टर को डिस्कस करना है सर। क्या बात क्लियर है आप लोग को? एक बार हम जरा थम्स अप दिखा देंगे। अब चल के आते हैं हाउ टू गेट नोट्स पर सर। बेसिकली हाउ टू गेट नोट्स जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जहाँ पर आप लोग को नोट्स मिल जाते हैं फ्री अवेलेबल करा दिए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग को फ्री अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो आप लोग को बिना कोई सोचे समझे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आप लोग को बैचेस वाली सेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है? बैचेस वाली सेक्शन में। वहाँ पर लिखी होगी सफलता बैच, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपना नोट्स ले सकते हैं हर क्लासेस से, और अपकमिंग क्लासेस भी देख सकते हैं कि आज कौन सी क्लास होने वाली है। जिसने नहीं किया डाउनलोड तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐप का। ठीक है, विदाउट कोई देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सर आज हम लोग पढ़ने, अच्छा यहाँ पर जो था ये पेज ना, ये पेज था सर है ना, ये क्या बोलते हैं सेल्फ स्टडी का, सॉरी टाइम टेबल का। यस सर, टाइम टेबल मैंने लाया नहीं, मैं देखा नहीं कि यहाँ पर स्लाइड लगा के दिया गया, मैं टाइम टेबल लाया नहीं। कोई बात नहीं, टाइम टेबल जो है सर वो हमारी ये थी कि आज हम लोग एसएसटी और संस्कृत पढ़ने वाले हैं। तो एसएसटी और संस्कृत हम लोग पढ़ लेंगे आज हम लोग। तो आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे, सॉरी एसएसटी पढ़ेंगे। उसके बाद कल मतलब 6 बजे या 7 बजे आपकी जो क्लास होगी वो संस्कृत की होगी। ठीक है, चलते हैं आगे बिना कोई देरी के। ठीक है, देखो व्हाट विल वी लर्न टुडे, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं सर हम लोग पढ़ेंगे क्या आज। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो 3 टाइप्स में इकोनॉमी बटी थी उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी कितने टाइप्स के होते हैं, और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की डिस्कस करने वाले। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक जो है बड़ा है और समझने में थोड़ा सा ईजी। ठीक है, चलो ये हमने कल भी लाया था, जिसको भी कल नहीं समझ में आया तो आज भी समझा दो। इसको ज़रा बड़ा करके समझा देता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
ये जो है सर ये इकोनॉमी के बेसिस पे बांटा गया है। किसके बेसिस पर सर? इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर। ठीक है, ये इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर बांटा गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है सर हमारे इंडिया में सबका अलग अलग होती है, जिसके कारण से हर एक्टिविटीज़ अलग अलग इकोनॉमीज में चल जाती है सर। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स देखा था हमने। ठीक है, कितने टाइप्स के देखा था? तो 3 टाइप के देखा था सर। हाँ, 3 टाइप्स के देखा था। तो 3 टाइप्स कौन कौन थे? तो सर हमारे पहले जो थे वो प्राइमरी सेक्टर थे। पहले कौन थे? प्राइमरी सेक्टर थे। ठीक है, पहले कौन था? प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है सर ये कहाँ से आता था? तो ये जो है सर हमारे कहाँ से आता था? व्हेन अ गुड इज प्रोड्यूस्ड, इसका भी व्हेन अ गुड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो है ना कहाँ से आती थी सर? ये हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि एग्रीकल्चर की बात होती थी, एग्रीकल्चर की। ठीक है, एग्रीकल्चर से आती थी ये चीज़ें। ठीक, क्लियर बात है। चलिए आगे चलते हैं सर हम लोग। स्लाइड कहाँ चला गया? ये रहा। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में सर ये वाली जो सेक्टर है, ये सेक्टर में सर गुड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गुड्स। कहाँ से सर बनते हैं सर? हमारे फैक्ट्रीज के। ठीक है, मैन्युफैक्चर होते हैं गुड्स। और टर्शियरी सेक्टर की बात की जाए तो इस सेक्टर में सर हम लोग सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये काम करते हैं। बोलो ठीक है, क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट चलते हैं पेज में। नेक्स्ट पेज, यस। अब हम लोग इसकी डिस्कस करेंगे। ये वाली चीज़ें जो हैं, ये वाली थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बोलो क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, चलो। तो प्राइमरी सेक्टर जो है सर, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? इसको हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये एग्रीकल्चरल या फिर एनिमल हस्बेंड्री से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री से हो गया सर हमारी मीट, है ना, क्या हो गई? मीट। ये सब जो है सर हमारी जो है, फिर काऊ का मिल्क जो हो गया, मिल्क, ये सारी चीज़ें जो है, फ्लैश, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी एग्रीकल्चरल चीज़ देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देख, जैसा कि आपको बताया जाए। चलिए मैं इसको एग्जांपल नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। एक मिनट, नेक्स्ट पेज, हियर इट इज़ आवर पेजेस, है ना? यस, चलो पेज हम लेके आते हैं आपके पास। देखो, चलो ये हम अपना लोगो लगा दिए ताकि आपको, है ना। देखो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जाने के पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं सर कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, ये जो सेक्टर है सर, ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर, कौन सा सेक्टर सर? एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा जो सेक्टर है, इसमें एग्जाम्पल होते हैं हमारी, कौन कौन होती है एग्जाम्पल? तो ये भी मैं लिख देता हूँ। जैसा कि सबसे पहला एग्जाम्पल है सर आपका जो खेती बाड़ी का चीज़ है, वीट, है ना, वीट क्रॉप्स, जितने भी क्रॉप्स होते हैं, और फिर मेज़ और सारी चीज़ें, फ्लैश, मिल्क, जो भी हमने पीछे लिखा, मीट, ये सब जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है ना? चलिए, तो अब हम अपनी आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, एकदम हस्बेंड्री, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, फिश फार्मिंग, रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेस्ट कम अंडर दिस इस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में कौन कौन आता है सर? फिश फार्मिंग, रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं सर हमारे क्या आते हैं? प्राइमरी सेक्टर पर आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है सर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है मिनरल का प्रोडक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन जो होते हैं सर, पब्लिक सर्विसेज होते हैं, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर जो है सर वो लास्ट सेक्टर होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिस पर। ये जो है सर्विस सेक्टर पर बेसिस होती है सर। सर्विस सेक्टर का क्या मतलब है? जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी, है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रेड एक्सेट्रा, जो भी आपको मदद कर रही है। जैसे बार बार हो गया, हम लोग ने बचपन में पढ़ा था कि, है ना, क्या पढ़ा था?
हेल्पिंग पर्सन याद आया होगा आप लोग को, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो। हेल्पिंग पर्सन, तो ये सारे जो हेल्पिंग पर्सन्स थे वो हमारे टर्शियरी सेक्टर के थे, ठीक है, और इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये देखो एक टेबल लगाया गया है, टेबल 1.1 आपके बुक का, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन नेशनल इनकम। कंट्रीब्यूशन है सर, अच्छा अब नेशनल इनकम की बात हो रही है तो नेशनल इनकम को जानते हो नहीं होगे आप लोग बहुत सारे लोग, तो नेशनल इनकम की बात करेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम वो इनकम है सर जो आपके पूरे नेशन को डिनोट करता है, यानी कि मान लो एक कंट्री में, है ना, एक फिर से हमको पेज लेना होगा यार, है ना, आपको समझाने के लिए पेज ले लेते हैं हम फटाफट से, है ना। लोगो नहीं लगाएंगे, चलो हटा, लोगो नहीं लगाएंगे, यस। देखो मान लो एक ग्रुप में सर 50 लोग हैं, 50 पीपुल्स हैं, और है ना 10 पीपुल का इनकम जो है 200 रुपया है, और 40 पीपुल का इनकम जो है सर 100 रुपया है, ठीक है। बोलो ठीक, ठीक है सर। अब देखो, अब हमें बोलेंगे कि इसका नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो टोटल होगा सर, इसका जो टोटल होगा उन दोनों का टोटल करके डिवाइड कर देंगे किससे, चलो बताते हैं किससे करना। देखो 200 का 10 पीपुल है, 200 का 10 पीपुल है सर, तो यानी कि 2000 हो गया, प्लस में जो ये जो है हमारी 40 इंटू 100 है सर, तो ये प्लस में 4000 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 50 से डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? 50 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है सर। अब देखो 2000 प्लस 4000 6000 हो जाता है ना, 6000, दिस इज द 6000 एंड दिस इज द 5 12 120 क्या हो जाती है सर, 120 जो हो जाती है वो पर पर्सन निकल जाती है, यानी कि इसको नेशनल इनकम बोलते हैं सर, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ 63 था, यहाँ 58 था, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं। परसेंटेज में अगर निकालना है तो 120 है सर, और टोटल कितना था, टोटल है ना, टोटल हमारा तो 50 पीपुल का था, तो इसको हम लोग भागा हुआ करके 100 से मल्टीप्लाई करके जो आएगी वो परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी हमारी चीज़ें टेबल है, ये आप लोग को देखने के लिए, याद करने के लिए नहीं है सर। चलिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है सर? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है सर, है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बहुत अच्छा चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा। इकोनॉमी जो है सर 3 टाइप्स में बट जाती है। देखो वो सेक्टर में बटी थी, किसके बेसिस पर सर? एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर। ये जो है सर इकोनॉमी जो बट रही है, ये है ना, ये इकोनॉमी के बेसिस पर बढ़ रही है। कैसे कैसे इकोनॉमी हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हु इज यूट ऑन द ऑन एडवांटेज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हिंदी होता है सर पूंजीपति, है ना, पूंजीपति इकोनॉमी का जो होता होगा अर्थव्यवस्था, पूंजीपति अर्थव्यवस्था ऐसा कुछ होता है हिंदी इसका, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है सर जो भी पीपुल अगर आपका है ना, जो भी पीपुल वो चीज़ें अब ऑन कर रही है ना, उसके एडवांटेज के लिए, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कहलाती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाएगी। मान लो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारे लिए कोई रहता नहीं है उसको में दूसरा, तो वो जो हो सर वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया। एग्जांपल सर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सेक्टर, यहाँ पर क्या क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन डेवलप्ड है, ठीक है। और सोशलिस्ट, अच्छा इंडिया की बात नहीं हुई, तो इंडिया जो है सर वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी मिले हुए हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी है जहाँ पर जो प्रोडक्शन है सर कुछ ऑन्ड भी होती है गवर्नमेंट से के द्वारा भी और कुछ प्राइवेट के भी द्वारा, तो उसे हम लोग इस सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाते हैं, ठीक है। बोलो क्या? ठीक है। तो इसमें चाइना, क्यूबा एक्सेट्रा, ठीक है। सॉरी सोशलिस्ट इकोनॉमी है सर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ओनली गवर्नमेंट, ओनली एंड द गवर्नमेंट, ठीक।
चलो, ओवर द ईयर्स द फॉर्मेट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी बिगन टू चेंज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो कुछ सालों में सर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो चेंजेस आ रही है फॉर्मेट में, वो ग्लोबलाइजेशन के कारण आ रही है। फिक्स्ड इकोनॉमी जो है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी, वो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बोथ में है, क्योंकि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट भी, इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट भी ओन करते हैं और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसे ओन करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में क्या है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, चलो, हमारे यहाँ प्राइवेट चीज़ें कम हैं और गवर्नमेंट चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा है सर। ग्रोथ इकोनॉमी की बात कर लें। अब हमारे लोग लास्ट टॉपिक में चल रहे हैं, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। हमारी जो डेवलपमेंट है सर हिस्ट्री की, वो बहुत ही बड़ी है। डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज़ लाइक द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो एक प्लांट की तरह है। प्लांट जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरह इकोनॉमी जो है डेवलप्ड करती है। द प्लांट इवोल्यूशन एंड मैचुरेशन occurs gradually, and in that a situation is fruit and branches are used for human welfare. The same way the economy has grown since primitive times, we can bring changes in the economy, and this is the story of development of economy. तो हमने देखा कि प्लांट कैसे कैसे ग्रो होती है सर। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट जो है सर, उसके पहले ये निकलते हैं, है ना, स्टेम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्टेम। क्या निकलते हैं? स्टेम। ठीक है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ से स्टेम निकलेंगे, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर फिर पेड़ पर पौधा पेड़ बन जाएगा। क्या सर? पौधा जो है वो सर आपका क्या बन जाएगा? ट्री बन जाएगा। उसको आप लोग फिर आम तोड़ के खाओगे। ठीक है, तो उसमें आपका फ़ायदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर होगा, यस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इकोनॉमी की हिस्ट्री बताती है सर। वी विल हैव टू लुक एट इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ सिचुएशन टू सी डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो हम लोग इंडिया की इकोनॉमी की बात करेंगे, हम लोग दूसरे इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे कि अमेरिका में कैसा इकोनॉमी था। अमेरिका वाले अपने बुक में लिखे, हमें क्या मतलब है। द पोजिशन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट अ मिरेकल ऑफ ओनली अ पीरियड ऑफ टाइम, इट हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। तो हमारी जो इकोनॉमी है सर, इंडिया की जो डेवलपमेंट होने की, वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है सर, है ना। ये एक चमत्कार नहीं है कि एक चमत्कार हो गया एक समय में तो वो बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया। तो हम लोग इसको फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी वी शैल इंटरप्रेट द फॉलोइंग टू कंडीशन विच आर बोथ म्यूचुअली कोऑपरेटिव एक्सेस। तो हम लोग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी जो है, पहले हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर देखेंगे, फिर हम लोग मॉनेटरी डेवलपमेंट पर देखेंगे। ठीक है, क्लियर बात है। चलो, तो ये चीज़ें हैं, एक बार हम लोग जरा इसके पर नज़र डाल लेते हैं सर। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक, अरे जूम वाला क्यों आ रहा सिस्टम? वेट अ मिनट। लगता है यहाँ से हटा दिया, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग यहीं पर लिख देते हैं ऊपर करके। हमने सोचा था उसको कॉपी वॉपी करके कर दूंगा फिर, है ना, नहीं, लेकिन नहीं। तो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। देखो, हमने देयर इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अमंग द इकोनॉमिस्ट। अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं सर। हमारी जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक का डेवलपमेंट के लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं और अपना अलग अलग परिभाषा दी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ें होती है। तो हम लोग भी देखेंगे कि वो परिभाषा क्या था और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंक्रीज इन द लेबर पावर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? प्रोफेसर रोस्टो बोल रहे हैं सर। रोस्टो चाचा बोल रहे हैं, रोस्टो अंकल बोल रहे हैं सर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक रिलेशनशिप है सर, किसके बीच में? रेट ऑफ इंक्रीज इन लेबर पावर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ और लेबर पावर के बीच एक रेट है ना, एक रेट है। ठीक है, उसके बाद, अरे यार चिखा क्यों गया, है ना। देखो,
उसके बाद प्रोफेसर मेयर एंड बाल्डविन बोल रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पर इकोनॉमी का रियल नेशनल इनकम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का देखा जाता है। तो अलग अलग आप लोग लिख सकते हैं, तो ये आप लोग ऐसा लिख सकते हैं आंसर में, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर तो ये डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मेयर एंड बाल्डविन ये डेफिनेशन, ठीक है। देयर इट इज़ अ क्लियर दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और हमने ये क्लियर किया इकोनॉमिक जो है वो एक प्रोसेस है सर ट्रांसफॉर्मेशन करने का। इसके जो चेंजेस हैं सर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पर निर्भर करते हैं। द रियल पर कैपिटा इनकम वेरीज एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और ये चेंजिंग होती रहती है कॉन्स्टेंटली। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर वो एक इंक्रीज करने का है, और सारे सेक्टर को इकोनॉमी का जो है इंक्रीज करने का है, ठीक है। फॉर दिस वी हैव टू अडॉप्ट अ स्पीडी डेवलपमेंट प्रोसेस, इसके कारण से हमें स्पीडी डेवलपमेंट प्रोसेस को यूज करना पड़ता है, ठीक है। डाउट प्रोग्राम को जाने से पहले हम लोग 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। सर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अरे ये तो बहुत आगे आ गए, ये तो आगे नहीं जाना था। हाँ, यहाँ से हमने क्या स्टार्ट किया सर, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी जो है सर हमने क्या क्या समझा, स्ट्रक्चर इकोनॉमी के बारे में बात किया। उसके बाद 3 सेक्टर में बांटा गया, तो उसके बारे में एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ा। एग्जाम्पल देख के बाद उसके बाद एक टेबल देखा जिसमें कोई मतलब नहीं था, उसको याद वाद करना नहीं था। उसे नेशनल इनकम के बारे में कुछ समझा। उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है इसके बारे में समझा। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है सर ये भी बारे में आपको बताया गया। फिर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की बात की गई, हिस्ट्री कैसा था इकोनॉमी का। उसके बाद डेवलपमेंट की बात की गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, और मॉनेटरी डेवलपमेंट जो है उसको आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं सर। डाउट प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। डाउट प्रोग्राम जो है सर ऐप के बारे में है। डाउट प्रोग्राम ऐप में सर 24 घंटा इंटू 7 ये जो है खुली रहती है। यहाँ पर आप लोग 24 आवर्स डाउट पूछ सकते हैं विथ इन इंस्टेंटली 2 से 3 मिनट्स में आपको डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंस होती है, इसके बारे में समझेंगे और भी अधिक चीज़ें जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऐप को डाउनलोड कर लेना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, नोट्स भी डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।